फ्रेंड्स, अर्थ पर हम दो जगहों के बीच के डिस्टेंस को मेनली किलोमीटर्स या माइल्स में कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अर्थ से बाहर स्पेस में प्लैनेट्स और स्टार्स के बीच का डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि इनके बीच की दूरी को किलोमीटर्स या माइल्स में कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्पेस इनफाइनाइट। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्स में डिस्टेंसेस के बारे में कि आखिर यूनिवर्स में डिस्टेंसेस कितनी ज़्यादा हैं और इनको कौन सी यूनिट्स में मेजर किया जाता है। यहाँ पहली टर्म आती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसका बेसिक मतलब है अर्थ और सन के बीच का अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस, जिसके अकॉर्डिंग अर्थ और सन करीब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर हैं, जो कि है करीब 150 मिलियन किलोमीटर्स। ये यूनिट काफ़ी बड़ी है, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम के हिसाब से सही है। जैसे मार्स और सन करीब 1.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है, वहीं जुपिटर सन से करीब 5.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है और सैटर्न करीब 9.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है सन से। वहीं यूरेनस करीब 19.18 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स और नेपच्यून करीब 30.06 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है। वहीं हमारे सोलर सिस्टम का ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो सन से करीब 39.53 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है। लेकिन जैसे ही हम सोलर सिस्टम के बाहर इंटरस्टेलर स्पेस में निकलते हैं, तब डिस्टेंसेस और भी बड़ी हो जाती हैं, जहां हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जैसी बड़ी यूनिट का भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर यह यूनिट भी छोटी हो जाती है। फ्रेंड्स, स्पेस हमें जितना बड़ा लगता है वो उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा है और चीज़ों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जितना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए सन के बाद दूसरा स्टार जो अर्थ के पास है वो है प्रोक्सिमा सेंटोरी, और अगर हम इस स्टार की दूरी अर्थ से कैलकुलेट करें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में, तो ये होगी करीब 2,67,509.8 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। यानी कि सन के बाद दूसरा सबसे पास का स्टार जो अर्थ के है, वो सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस से करीब 2,67,000 टाइम्स ज़्यादा दूर है। अब आपको एक ग्लिम्स मिला होगा कि आखिर स्पेस कितना बड़ा हो सकता है, लेकिन ये तो बस स्टार्टिंग है। अभी तो हम इंटरस्टेलर स्पेस की ही बात कर रहे हैं। जब हम इंटरगैलेक्टिक स्पेस में जाएंगे, तब वहां पर डिस्टेंसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। स्पेस में इतनी ज़्यादा डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से भी बड़ी यूनिट है लाइट ईयर्स। एक लाइट ईयर वो डिस्टेंस होती है जो लाइट एक साल में ट्रेवल करती है, जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर्स, यानी 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। अगर हम फिर से प्रोक्सिमा सेंटोरी का एग्जाम्पल लें, तो प्रोक्सिमा सेंटोरी हमसे करीब 4.243 लाइट ईयर्स दूर है। इसका मतलब अगर हम अर्थ से कोई लाइट रे भेजें, तो उसे हमारे सबसे पास के दूसरे स्टार तक पहुंचने में करीब 4.243 ईयर्स का समय लग जाएगा। और फ्रेंड्स, कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं कि लाइट हमारी यूनिवर्स में सबसे फास्टेस्ट चीज़ है और इसकी स्पीड है करीब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और अगर लाइट को भी हमारे सबसे नियरेस्ट स्टार तक पहुंचने में 4 साल से ज़्यादा का समय लग रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि बाकी का स्पेस और बाकी का यूनिवर्स और कितना बड़ा हो सकता है। मेनली लाइट ईयर का यूज़ इंटरस्टेलर स्पेस में डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने में और गैलेक्टिक स्केल पर डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने में भी किया जाता है। यूनिवर्स के और बड़े स्केल पर यूज़ करने के लिए लाइट ईयर को भी फर्दर कलेक्टिवली यूज़ किया जाता है, जैसे किलो लाइट ईयर, जिसमें 1 किलो लाइट ईयर में करीब 1000 लाइट ईयर्स की डिस्टेंस होती है। वहीं मेगा लाइट ईयर में करीब 10 लाख लाइट ईयर्स होते हैं और एक गीगा लाइट ईयर में करीब 100 करोड़ लाइट ईयर्स होते हैं। लेकिन इन सब मेजर यूनिट्स के बारे में हम कभी और जानेंगे। अभी हम वापस आते हैं स्मॉलर स्केल पे और जानते हैं कि लाइट जो सबसे फास्टेस्ट थिंग है यूनिवर्स में, उससे अगर हम डिस्टेंसेस मेजर करें तो कैसा होगा। फ्रेंड्स, मून से रिफ्लेक्टेड लाइट को हम तक आने में करीब 1.2 से 1.3 सेकेंड्स का समय लगता है, यानी मून करीब 1 सेकेंड पुराना होता है हम जब भी उसे देखते हैं।
सन से अर्थ तक लाइट को आने में करीब 499 सेकेंड्स यानी 8.32 मिनट्स का समय लगता है। यानी कि जो सन हम देखते हैं वो करीब 8.32 मिनट्स पुराना सन होता है और रियल टाइम का सन नहीं होता। ह्यूमंस का बनाया हुआ मोस्ट डिस्टेंस स्पेस प्रोब वॉयेजर 1 अभी हमसे करीब 21 लाइट आवर्स दूर है। यानी लाइट को भी अर्थ से इस तक पहुंचने में 21 घंटों का समय लगता है। और फ्रेंड्स, ये स्पेस प्रोब अर्थ से 17 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड यानी करीब 61,000 किलोमीटर पर आवर की माइंड ब्लोइंग स्पीड से हमसे दूर जा रहा है। लेकिन इतनी फास्ट स्पीड पर भी वॉयेजर 1 को करीब 17,500 साल लगेंगे अर्थ से सिर्फ 1 लाइट ईयर दूर जाने के लिए। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये डिस्टेंसेस भी कुछ नहीं है हमारे बाकी के यूनिवर्स के स्केल के सामने। और आने वाली वीडियोस में हम इस टॉपिक को और फर्दर एक्सपेंड करेंगे और जानेंगे कि आखिर यूनिवर्स में डिस्टेंसेस कितनी ज़्यादा हैं। और अगर आपको यही 1 लाइट ईयर डिस्टेंस ज़्यादा लग रहा है तो अभी आपने यूनिवर्स का असली स्केल नहीं देखा है। उसके सामने तो लाइट ईयर भी ऐसा है जैसे 1 लाइट ईयर के सामने 1 मीटर की डिस्टेंस। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग स्पेस से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तब तक देखते रहिए स्पेस इन्फिनाइट।